आप सभी को मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चौथे खेत के बारे में, चौथे भाग के बारे में, जो है कलीसिया। जब हमने एक खाली स्थान पे गए, हमने सुसमाचार सुनाया, चेलों को बनाया। अब चेलों को बनाने के बाद में इन चेलों को स्वस्थ कलीसिया में कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, या कलीसिया को स्वस्थता की ओर हम लोग कैसे बता सकते हैं। हम लोगों ने सरल कलीसिया के विषय में भी सीखा था, और ये है स्वस्थ कलीसिया के विषय में। इसको भी हम लोग हाथ के द्वारा देखेंगे, हाथ के 5 उँगलियों के द्वारा हम लोग देखेंगे कि स्वस्थ कलीसिया को हम लोग कैसे बना सकते हैं और स्वस्थ कलीसिया में क्या-क्या भाग होते हैं। तो प्रार्थना के साथ में आप लगे रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे और हम लोग 5 भागों को सीखेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ कलीसिया। स्वस्थ कलीसिया का ये पहली उँगली के द्वारा आप देख सकते हैं। स्वस्थ कलीसिया में क्या बात शामिल है? सबसे पहले पवित्र उद्देश्य, एक पवित्र उद्देश्य। ये एक पवित्र उद्देश्य क्या है? एक पवित्र उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा, उसकी महिमा। पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में आप देख सकेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि चाहे तुम जो कुछ भी करो, खाएँ, पिएँ, जो कुछ भी करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो स्वस्थ कलीसिया का पहली बात क्या है? एक पवित्र उद्देश्य। इस पहली उँगली के द्वारा एक पवित्र उद्देश्य। एक पवित्र उद्देश्य क्या है? फिर से बताना चाहूँगा, परमेश्वर की, उसकी महिमा। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्वस्थ कलीसिया का दूसरा भाग है 2 अधिकार। कलीसिया के 2 अधिकारमय हैं। पहला है परमेश्वर का वचन, दूसरा है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का वचन को हम लोग दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17 में देख सकते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। वो है परमेश्वर का वचन। और दूसरा है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 का 26 में आप लोग देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें परमेश्वर के वचन में लेके जाने वाला है। ये 2 बातें कलीसिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेल की जो पटरियाँ होती है उसके 2 भाग होते हैं। अगर एक ही भाग है, दूसरा भाग नहीं है, तो ट्रेन नहीं चल पाएगा। दोनों भाग नहीं है, तब भी ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो 2 भाग होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। कलीसिया के 2 अधिकार फिर से बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। तीसरी जो बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो तीसरी उँगली से है, और वो है कलीसिया के 3 सेवक। कलीसिया के 3 सेवक कौन-कौन हैं? पासबान, जो पहला तीमुथियुस 3 का 1 से 7 में लिखा गया है। डीकन, जो पहला तीमुथियुस 3 से 8 से 13 के अंदर लिखा गया है। और तीसरा है खजांची, जो दूसरा कुरिन्थियों 8 का 19 से 21 तक लिखा गया है। पासबान, डीकन, खजांची। आप गौर कर सकते हैं कि हमने पासबान, खजांची, डीकन नहीं कहा, लेकिन पासबान, डीकन और खजांची कहा। ऐसा क्यों किया? उसका एक अर्थ है। पासबान पैसे को नहीं छू सकता है, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। लेकिन जब हम कलीसिया का इतिहास देखते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक है, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए लाभदायक है। पास्टर के चरित्र के लिए लाभदायक है कि पास्टर के चरित्र पर कोई पैसे के घोटाले का आरोप ना लगाए, पास्टर के चरित्र पे कोई पैसे के गबन का आरोप ना लगाए, ना ही शैतान पासबान को पैसे संबंधी बातों से प्रलोभन कर सके। इसलिए पासबान को जो कुछ कलीसिया के लिए खर्च करना है, जो कुछ कलीसिया के लिए चाहिए, वो पासबान और डीकन मिल करके तय करेंगे, और फिर डीकन और पासबान मिल करके खजांची से उतनी रकम लेंगे कलीसिया के खजाने में से, और कलीसिया के लिए उपयोग में लेंगे। तो पासबान के लिए किन बातों की जरूरत है? जैसा पहला तीमुथियुस 3 का 1 से 7 तक आप देख सकते हैं, योग्यता लिखी गई है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए पासबान में? उसके चरित्र के बारे में, पहला खंड है चरित्र के बारे में। पहला तीमुथियुस 3 का 1 से 7 पढ़िए, उसमें क्या चरित्र लिखे हुए हैं, उन सब बातों को लिखिए। दूसरा वरदान, क्या क्या वरदान है वो सब लिखिए। तीसरा शिक्षा, वो सब बातों को लिखिए। दूसरा खंड है डीकन का। डीकन को कैसे चुनना है? पहला तीमुथियुस 3 का 8 से 13 तक जब आप पढ़ेंगे,
तो जो डीकन का चरित्र होना चाहिए उसको आप लिखिए, डीकन के जो वरदान होने चाहिए उसको आप लिखिए, और जो शिक्षा के विषय में लिखा गया है उसको आप लिखिए। अब गौर कीजिएगा खजांची को हमें कैसे चुनना है। पासबान को पहला तिमोथियुस 3 का 1 से 7 के रूप से चुन लिया, डीकन को पहला तिमोथियुस 3 का 8 से 13 के रूप में चुन लिया। खजांची को कैसे चुनना है? खजांची वो व्यक्ति कलीसिया का होगा जो हिसाब किताब में अच्छा है, जो पढ़ा लिखा है, जो हिसाब किताब करना जानता है, जो अच्छे से हिसाब किताब सिर्फ करे ही नहीं लेकिन उनको किताबों में लिख करके रखना भी जानता हो, और जो एक अच्छा अकाउंटेंट का काम कर सकता हो, वो होगा खजांची। तो पासबान, डीकन और खजांची ये हमेशा अच्छा है पासबान के लिए, पासबान के चरित्र के लिए, पासबान के परिवार के लिए, कि पासबान स्वयं खजाने को, कलीसिया के पैसे को अपने पास में नहीं रखे लेकिन उसकी जिम्मेदारी खजांची को सौंपे, और खजांची को जवाबदेही होना है पासबान के प्रति और डीकन के प्रति और कलीसिया के प्रति। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके लिए इस बात को सीखने के बाद में एक कार्य है, गृह कार्य है जो आप कर सकते हैं। पहला तिमोथियुस 3 का 1 से 7 आप पढ़िए, उसमें पासवान के क्या क्या चरित्र लिखे गए हैं उसको लिखिए, वरदान क्या क्या है उसको लिखिए, शिक्षा क्या क्या है उसको लिखिए। डीकन के विषय में भी उसी प्रकार से पहला तिमोथियुस 3 का 8 से 13 तक पढ़िए, चरित्र, वरदान, शिक्षा, इन तीनों खंडों को लिखिए और भरिए। कुछ देर के लिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इन बातों को लिख सकते हैं।